स्वागत है आपका सुनील सर की इतिहास की कक्षा में। ये हमारा इस लेसन से जुड़ा हुआ आपका चौथा वीडियो है। यहाँ हम पढ़ेंगे जैन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में। जो जैन धर्म था, जैन धर्म जो है जिन शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता या जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के लिए किया जाता है, क्योंकि जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर माने गए हैं, जिसमें जो पहला तीर्थकर था वो ऋषभ देव था, 23वां तीर्थकर था पार्श्वनाथ था और 24वां तीर्थकर जो था महावीर स्वामी था। जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ संसार सागर से पार लगाने वालों के लिए किया जाता है, यानी जिसने जीवन और मृत्यु को जीत लिया हो, यानी जो संसार की जो नदी रूपी जो है धारा से बहकर पार चला गया हो, उसको तीर्थकर कहा गया है। और इन सब के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते थे, जैसे ऋषभ देव है और अरिष्टनेमी है, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड और हाथी था। इसी प्रकार 23वां जो पार्श्वनाथ था उसका प्रतीक सांप था, और 24वां तीर्थकर जो महावीर स्वामी है उसका प्रतीक सिंह या शेर था। तो दो तीर्थकर जो हैं पार्श्वनाथ और वर्धमान, इसका उल्लेख जो है पौराणिक परंपरा में भी हमें देखने को मिलता है। ये महावीर स्वामी जी का चित्र है, आप देख सकते हो। जो महावीर स्वामी जी का पूरा नाम महावीर स्वामी था, इनको बचपन में वर्धमान के नाम से जाना जाता था। इनके अन्य जो नाम हैं आदिनाथ, अरहत, जिन, निर्ग्रंथ, अतिवीर आदि। इनका जन्म जो था 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुछ जो ग्रंथ हैं इनका जन्म जो है अलग तिथि को मानते हैं, तो ज़्यादातर यही मानते हैं कि इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनकी जो जन्मभूमि थी वो क्षत्रिय कुंडग्राम थी, जो कुंडलपुर आधुनिक वैशाली बिहार में है। और इनकी मृत्यु हुई थी वो पावपुरी में हुई थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी था। इनके जो पत्नी का नाम था वो यशोदा था, और इनके एक पुत्री भी हुई जिसका नाम इन्होंने अनुज्या रखा। और जो इनका वंश था वो ज्ञात्री वंशीय क्षेत्रीय गोत्र था कश्यप, और इनका चिन्ह था सिंह और वर्ण था सुवर्ण। इनको जो है अपनी श्रद्धा से जैन धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित किया करने के कारण कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली के दिन पावपुर में भगवान ने जो महावीर ने है निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब जो जैन धर्म का विस्तार है वो भारत के अलग अलग हिस्सों में हुआ, लेकिन ये बौद्ध धर्म की तरह नहीं फैल सका। कारण क्या था? कारण ये था, एक तो इसको राजकीय संरक्षण नहीं मिला, दूसरा जो जैन धर्म का संघ था वो जो है बौद्ध धर्म के संघ की तरह अनुशासित नहीं था और उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं था, तीसरा जो है जो बौद्ध धर्म का जितना ज़्यादा उत्थान हो गया था कि जैन धर्म को उत्थान के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक कारण ये भी रहा है कि जैन धर्म के लोगों ने जो है ज़्यादातर हिंदू धर्म की कुछ प्रथाओं को अपनाना शुरू कर दिया, तो इस कारण से इनका विस्तार ज़्यादा नहीं हो पाया। आगे जो जैन धर्म के सिद्धांत क्या थे या महावीर स्वामी के सिद्धांत क्या थे, तो इनके मुख्य सिद्धांत थे पंच महाव्रत। जी हाँ, पंच महाव्रत का मतलब है कि ये 5 चीज़ों का पालन करना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी, अस्तेय का मतलब है चोरी न करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है किसी भी वस्तु का या धन का संग्रह नहीं करना। और 5वां ब्रह्मचर्य, ये ब्रह्मचर्य का नियम था, ये गृहस्थों के लिए नहीं था। ये 5 व्रत जो थे जैन मुनियों और साध्वियों के लिए धारण किए थे। इसके अलावा उनके जो मुख्य सिद्धांत थे वो थे अहिंसा। जैन धर्मी मानते थे कि जो है न केवल जो जीव जंतुओं में बल्कि पत्थर और दूसरे पेड़ पौधे हैं और दूसरी चीज़ें हैं उनमें भी जीवन होता है, यानी देव, मनुष्य, नर के सब इसमें जो है जीवन होता है। इसके अलावा जो महावीर स्वामी के मुख्य उपदेश थे वो त्रिरत्न माने जाते हैं। इस त्रिरत्न में ये शामिल थे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यानी राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। जैन धर्म के लोकप्रिय न होने के कारण आप पता लग ही गया आपको, ये आपको बता भी दिया गया था।
आप देख भी सकते हो स्क्रीन में कि पहला जैन धर्म प्रचार के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया। दूसरा जो है उसको राज्य के संरक्षण नहीं मिला। तीसरा जैन धर्म वाले कठोर तप और शरीर को अत्यधिक कष्ट देने में विश्वास रखते थे, जबकि लोगों को इसकी ओर मोह न जुड़ा। चौथा क्या था, जैन धर्म के लोकप्रिय होने का एक बड़ा कारण उस समय था बौद्ध धर्म तिरोगति से विकास हो रहा था। पांचवा, समय के साथ जो है जैन धर्म के लोगों ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों को अपना लिया। जैन धर्म जो है भारत के प्राचीन धर्मों में से एक था। जैन धर्म की शिक्षाएं 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पहले भारत में प्रचलन में थी, और जैन धर्म में जो भी महापुरुष या शिक्षक होता उसे तीर्थकर कहा जाता था। महावीर उन्हीं तीर्थकरों में से सबसे प्रसिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि महावीर से पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, और जैन धर्म के 23वें जो तीर्थकर थे वो पार्श्वनाथ जी थे। ये महावीर समाधि से जुड़े हुए स्थान हैं, जैसे जन्म 540 ईस्वी पूर्व है। हालांकि कुछ 599 ईस्वी पूर्व मानते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि महावीर स्वामी के जन्म को लेकर दो मत प्रचलित हैं। एक उनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में मानता है और एक 599 ईस्वी पूर्व में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जैन धर्म की आगे चलकर दो शाखाएं बन गई। एक शाखा थी श्वेतांबर और दूसरी थी दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर वो थे जो वस्त्र धारण नहीं करते थे, नग्न अवस्था में रहते थे। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आप पढ़ ही चुके हैं कि जैन धर्म जो है सभी चीज़ों को में जीवन मानता था, जैसे पत्थर, चट्टान, जल जैसी निर्जीव चीज़ों में भी जीवन है। जीवों के प्रति अहिंसा थी। जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है, और कर्म के जरिए जो है हम मुक्ति पा सकते हैं। त्याग और तपस्या बेहद जरूरी है। जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आप पढ़ ही चुके हो। जैन के साधु और साधुओं के लिए जो 5 महाव्रत थे ये अभी बताया ही था कि हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन न इकट्ठा करना। इसके बाद जो है इसी काल में अब जब ये देखा भाई हिंदू और जैन धर्म का उदय हो रहा है, तो हिंदू धर्म ने भी जब बौद्ध और जैन धर्म का उदय होने लगा तो हिंदू धर्म ने भी अपने धर्म में सुधार करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म जो है आप देखोगे विश्व के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है, या ये कहा जाए कि यह प्राचीनतम धर्म है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसमें वैष्णव, शैव और जो है शाक्त परंपरा शामिल है। वैष्णव परंपरा में जो है विष्णु और उससे जुड़े हुए देवताओं को प्रमुख माना जाता है। बाद में जो है राम का और श्री राम का और श्री कृष्ण का संबंध भी इनके साथ स्थापित कर लिया गया। और जो शैव धर्म है, शैव धर्म में शिव से जुड़े हुए जो हैं देवता, शिव मुख्य देवता माने जाते हैं और शिव से जुड़े हुए दूसरे देवता होते हैं। आगे चलकर इनकी भी बहुत सारी शाखाएं स्थापित हो गई थी। वैष्णववाद में कई अवतारों को महत्व दिया जाता है। विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं, आपको पता ही होगा। और ये माना जाता है कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है ना, तो अलग अलग अवतार संसार की रक्षा करने के लिए आते हैं। शिव भगवान को उनके प्रतीक लिंग के रूप में दर्शाया गया है। और अलग अलग जो हैं शिव के आगे आप देखोगे कि 5 शाखाएं, शिव धर्म की 5 शाखाएं बंट जाती हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जिस प्रकार बौद्धियों ने जो है अपने लिए स्तूपों का निर्माण शुरू कर दिया, विहारों का निर्माण शुरू कर दिया, उसी प्रकार हिंदू धर्म में भी मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया। उनके लिए देवगृह बनाए जाने लगे और वहाँ पर देवता की प्रतिमा स्थापित की जाने लगी। प्रारंभ में जो मंदिर होते थे वो एक चौकोर कमरे की तरह होते थे, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था जिसमें पूजा के लिए अंदर जा सकते थे। मूर्ति की पूजा की जाती थी। फिर बाद के समय में गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया गया जिसे लोग शिखर कहने लगे। बाद में उसको शिखर का नाम दिया गया, शिखर। जी हाँ। मंदिर की दीवारों पर जो थे अब चित्र बनाए जाने लगे। जिस प्रकार आप देखोगे स्तूपों पे ना महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए चित्र बनाए जाते थे, ऐसे ही मंदिरों पर अब जो है देवताओं से जुड़े हुए, उनके जन्म से जुड़े हुए, उनके अवतारों से जुड़े हुए चित्र बनाए जाने लगे। और जो फिर धीरे धीरे मंदिर बनाए जाने के तरीके विकसित होते गए। अब धीरे धीरे मंदिर जो विशाल सभा स्थल और ऊंची दीवारें बनाए जाने लगी और मंदिर के चारों ओर परिक्रमा स्थल भी बनाया जाने लगा। प्रारंभ में कुछ मंदिरों को पहाड़ों को काटकर गुफा की तरह बनाया गया था। जैसे 8वीं शताब्दी में कैलाशनाथ का एक मंदिर है जो आप देखोगे पूरी तरह एक ही पहाड़ी को काटकर बनाया गया और विश्व का अद्भुत आश्चर्य है।
तो मंदिरों में भी आप देखोगे मुख्य रूप से जो हैं आप तीन तरह के हमारी मंदिर बनाने की प्रणाली। ये तीन प्रणाली कौन सी थी? एक नागर, एक बेसर, एक द्रविड़। जो नागर शैली थी वो उत्तर भारतीय मंदिरों की शैली थी। जो बेसर शैली थी वो मध्य भारत में या दक्कन में बनाए जाने वाले मंदिर थे। और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते थे उनमें द्रविड़ शैली प्रमुख थी। उनकी विशेषता द्रविड़ शैली की थी। उसके बाद जो हैं आप पढ़ ही चुके हो स्तूप क्यों बना। इस प्रकार जो आप देख सकते हो कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके 6वीं शताब्दी ईस्वी तक जो है भारत में धर्म से में मान्यताओं में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या उनसे कौन से नए धर्म और संप्रदाय जुड़े, उनका विकास कैसे हुआ। तो आज के लिए इतना ही। हमारा लेसन ये कंप्लीट हो चुका है। जिसने लेसन के पहले वीडियो नहीं देखे हों वो लिंक से वीडियो देख सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।